एक वक्त था जब मैं खुद उनकी जान लेना चाहता था। आज ये एहसास हुआ कि मैं अपने बाप को मरता हुआ नहीं देख सकता रानी। हमारा राजा, हमारा पति हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। हमें अपने पति पर विश्वास है। थैंक यू। तुम मुझसे नफरत करती हो, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया रानी। किसने कहा हम तुमसे नफरत करते हैं? तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना। हम घर छोड़कर गए थे राजा, पति नहीं। तो क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? तुम इस सवाल का जवाब नहीं जानते? जानता तो हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। सावरिया, सावरिया, सावरिया। अभी भी जवाब बोल के देना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा रानी, बिल्कुल नहीं। हम भी तुमसे दूर नहीं रह सकते राजा, कभी नहीं। सावरिया, सावरिया। तुम जानती हो ना मैं रोता हुआ कितना बुद्धू लगता हूं। जब नहीं रोते तो कौन से प्रोफेसर लगते हो? जाओ, जाकर एग्जाम्स की तैयारी करो। मैं तुम्हें कॉलेज के लिए लेने आ जाऊंगा। अरे जाओ ना आप। रानी जाओ। सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं Listen to me, damn it. यश is the जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया।
ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।